नमस्कार दोस्तों। हम बचपन से पाई के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कोई संख्या जिसका कोई अंत नहीं, ना कोई पैटर्न, फिर भी वह पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, पर उसकी जितनी गहराई में जाओ वह उतना ही रहस्यमयी होती जाती है। चलो आइए इस वीडियो में हम इस रहस्यमय संख्या पाई के इतिहास से लेकर भविष्य तक की संभावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पाई का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। आज से लगभग 4000 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र व बेबीलोन जैसी सभ्यता में जब पहिए का आविष्कार होता है, तो उस समय पहिया पूरी तरह से वृत्ताकार या गोलाकार नहीं होता था। इसी कारण यानी पहिए के गोलाकार न होने के कारण उसे चलाने या सामान वगैरह ढोने में असुविधा होती थी, और इसी असुविधा को दूर करने हेतु उस कालखंड के गणितज्ञों ने पहिए को गोलाकार या वृत्ताकार रूप देना प्रारंभ किया, और जैसे जैसे समय बीतता गया पहिए का आकार व स्वरूप भी गोलाकार या वृत्ताकार होता गया, और एक निश्चित बिंदु पर आकर पहिया पूरी तरह से वृत्ताकार या गोलाकार बन पाया। और इसी के आधार पर गणितज्ञों के द्वारा यह आविष्कार होता है कि यदि किसी भी आकार के पहिए को वृत्ताकार या गोलाकार बनाना है, तो इस पहिए की परिधि और व्यास का अनुपात यानी सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो हमेशा बराबर या समान होना चाहिए। और दोस्तों, इसी समान अनुपात को पाई से दर्शाया गया। दोस्तों, पाई ग्रीक अल्फाबेट का 16वां लेटर है। सरकमफ्रेंस को ग्रीक भाषा में पेरीफेरी और पेरीमीटर को पेरीमेट्रॉन्स कहते हैं। कमाल की बात यह है कि दोनों ही वर्ड्स का ग्रीक भाषा में पहला लेटर पाई है। शायद इसलिए इस अनुपात को पाई से डिनोट किया गया है। और वैसे भी मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स एंड साइंस सिंबल को ग्रीक अल्फ़ाबेट के किसी न किसी लेटर से डिनोट किया गया है, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, अयोटा, ओमेगा आदि। दोस्तों, किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहा गया। अब यह अनुपात कितना होगा, इसके लिए अलग अलग मैथमेटिशियंस के भिन्न भिन्न मत हैं। बेबीलोन जैसी सभ्यता में पाई की वैल्यू को 3.125 यानी 25/8 के आसपास माना था। सबसे पहले पाई का सटीक मान आर्किमिडीज ने याद किया था। उन्होंने पाई का मान लगभग 3.1408 और 3.1429 के बीच निर्धारित किया। पाई को आर्किमिडीज कांस्टेंट से भी जाना जाता है। भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक यानी 3.1416 निकाला, जो उस समय के लिए बहुत सटीक था और जो आज के पाई के मान के बिल्कुल निकट है। माधव, केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, उन्होंने पाई की अनंत श्रेणी यानी इन्फिनाइट सीरीज की खोज की, जो बाद में पश्चिमी दुनिया में बहुत विख्यात हुई। 15वीं सदी में अलकासी ने पाई की वैल्यू को 16 डेसिमल तक निकाला, जो उस समय की सबसे लंबी गणना थी। लुडोल्फ वेन, एक जर्मन मैथमेटिशियंस, जिन्होंने पाई को 35 डेसिमल प्लेस तक निकाला। इसके लिए इनको इतना सम्मान मिला कि इनकी कब्र पर भी पाई के 35 अंकों को गुदवाया गया। और आगे चलकर 20वीं सदी में भारत के चमत्कारी मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने एक ऐसी सीरीज दी कि आज भी कई सुपर कंप्यूटर एल्गोरिदम इसी पर बेस्ड हैं। तो इस तरह और भी बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने पाई की सटीक वैल्यू निकालने में अपना योगदान दिया। तो पाई की खोज किसी एक व्यक्ति विशेष की देन नहीं कहा जा सकता। आधुनिक युग में अब तक सुपर कंप्यूटर द्वारा पाई की वैल्यू 300 ट्रिलियन डेसिमल स्थानों तक निकाली जा चुकी है, और जो रामानुजन की सीरीज पर ही आधारित है, और अभी भी इसकी वैल्यू का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग ऑन एंड नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है, जिसका दशमलव विस्तार अनंत है और जो कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन विज्ञान और इंजीनियरिंग में सामान्यतः पाई के 6 से 15 दशमलव स्थानों तक का ही यूज किया जाता है, और नासा जैसे मिशनों में बस 15 दशमलव स्थानों तक ही पाई की वैल्यू इस्तेमाल होती है। और हैरानी की बात यह है कि पाई के सिर्फ 39 दशमलव स्थानों तक का उपयोग करके आप पूरे सुनने योग्य ब्रह्मांड की परिधि और एक हाइड्रोजन परमाणु की चौड़ाई तक सटीकता से यानी एक्यूरेट नाप सकते हैं। तो इसलिए पाई के इतने अधिक डिजिट्स केवल रिकॉर्ड या रिसर्च के लिए
खोजे जाते हैं, न कि सामान्य उपयोग के लिए। और आमतौर पर सामान्य गणित या स्कूली स्तर तक पाई का मान अक्सर 3.14 या 22/7 लिया जाता है। अमेरिकी डेट फॉर्मेट के अनुसार 14 मार्च को मनाया जाता है पाई डे। और हाँ, संयोगवश महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिन और स्टीफन हॉकिंस का देहांत भी इसी दिन होता है। तो आखिर क्या छुपा है पाई के इन ट्रिलियंस डिजिट्स में? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं अगर आप पाई के अंकों को अक्षरों में बदल दें तो इसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपको हर तस्वीर, हर कविता, हर भाषा, यहाँ तक कि आपके जीवन की पूरी कहानी कहीं न कहीं पाई के अंदर छुपी मिल सकती है। साइंस फिक्शन की दुनिया में इसे डिजिटल यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। पाई की डिजिट्स का इस्तेमाल सुपर कंप्यूटर की पावर को परखने में भी किया जाता है। यानी कोई कंप्यूटर पाई के जितने अधिक डिजिट्स खोज सकता है तो वह कंप्यूटर उतना ही फास्ट व पावरफुल माना जाता है। पाई के अंकों का यूज सीक्रेट कोड में भी किया जाता है जिसे कोई हैक नहीं कर सकता। भविष्य में जब नैनो रोबोट शरीर के अंदर ऑपरेट करेंगे या 3D बायो प्रिंटिंग से अंग बनाए जाएंगे तो वहाँ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स या स्पाइरल पाथवे की मेजरमेंट में पाई का उपयोग होगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ड्रोन्स या स्मार्ट रोबोट्स, उनके हर रोटेशंस, हर सेंसर्स और उनका एवरी कैलकुलेशंस पाई की मदद से ही पॉसिबल होगा। भविष्य में जैसे जैसे इंसान अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है, जैसे मंगल ग्रह पर कॉलोनी, चांद पर स्टेशंस, उड़ते स्पेस होटल्स यानी एवरी फ्यूचर स्पेस स्टेशंस की हर कक्षा, हर ऑर्बिट्स, हर रोटेशंस, एवरी स्ट्रक्चर्स की मेजरमेंट में पाई आवश्यक है। फ्यूचर एआई सिस्टम को शेप देने में भी पाई की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ती जाएगी। तो इस तरह पाई केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि भविष्य की लगभग हर हाई टेक्नोलॉजी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चाहे आप ब्रह्मांड की गहराइयों में जाएं या कोशिकाओं की दुनिया में उतरें, पाई हमारा मार्गदर्शक बना रहेगा। अगर आपको गणित के ऐसे अनसुने रहस्य पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और जादुई ज्ञान के साथ।